साबिक सदर आसिफ जरदारी का ज़ुमाइनी पैगाम। लाहौर में कारकुनों से खिताब में मियां साहब पर खुलकर तनकीद। कहते हैं नवाज शरीफ 30 साल इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर सियासत करते रहे और अब इक़्तिदार की खातिर मुल्की सालमियत दांव पर लगा दी। नवाज शरीफ को तंबीह कर दी थी कि हुकूमत गिराने की कोशिशें हो रही हैं। जावेद हाशमी का आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में इंकिशाफ। कहते हैं पार्लियामेंट को खत्म करके 40 साल तक टेक्नोक्रेट हुकूमत चलाने का मंसूबा था। इमरान खान के धरने की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरे समेत नैब का कोई अफसर या अहलकारान में से कोई भी इस इलेक्शन के प्रोसेस में सिर्फ इस हद तक दिलचस्पी है कि एक जमहूरी माशरे में हमने अपने फ़राइज़ को अदा करना है। कोई किसी किस्म के अज़ाइम सियासी नहीं है। नैब का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल रिटायर्ड ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं बिला इम्तियाज एहतसाब की पॉलिसी पर गामजन हैं। हाउसिंग सोसाइटियों और बैंक फ्रॉड से लूटी रकम बरामद करना अव्वलीन तरजीह है। बदउनवान अनासिर से 296 अरब बरामद करके मुतासिरीन में तकसीम करने का भी दावा। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे की दरखास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी। दरखास्त गुजार को पहले मुताल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत कर दी। मियां नवाज शरीफ महाज राय पे बिलीव करने वाला लीडर नहीं है। हमने हमेशा इंडियन मीडिया की हर बात को जुटलाया है। लॉबी जो है उसने ये नहीं सोचा कि ये इंडियन मीडिया जो कह रहा है ये दुरुस्त नहीं है। नून लीग नवाज शरीफ की क़यादत में खलाई मखलूक को शिकस्त देगी। वजीर कानून राना सनाउल्लाह का दावा। कहते हैं नवाज शरीफ महाज आराई करने वाले लीडर नहीं। उनके बयान को भारतीय मीडिया ने उछाला और सियासतदान भी अब भारतीय मीडिया ही की जबान बोल रहे हैं। किसको मिलेगा निगरां वजीर आजम का कलमदान, कल होगा ऐलान। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की वजीर आजम शाहिद खाकान से मुलाकात तय पा गई। निगरां वजीर आजम के नाम को हतमी शक्ल दी जाएगी। फाटा के खैबर पख्तूनख्वा के साथ इंजमाम के मामले में पेशरफ। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। बिल कल कौमी असम्बली में पेश होगा। वजीर आजम की हिदायत ना आई काम। हुकूमत फाइनेंस बिल मंजूर कराने में नाकाम। हुकूमती अरकान गैर हाजिर। कौमी असम्बली में मालियाती बिल 2018-19 मंजूर ना हो सका। कोरम की निशानदही पर असेंबली की कार्रवाई मुअत्तल। इजलास कल फिर होगा। इलेक्शन से पहले सियासी एड्रेस बदलने का सिलसिला जारी। नून लीग के मजीद 2 शेर कप्तान के खिलाड़ी बन गए। अरकान कौमी असम्बली गुलाम बीबी भरवाना और साहबजादा मोहम्मद नजीर सुल्तान की बनी गाला में इमरान खान से मुलाकात। PTI में शमूलियत का ऐलान कर दिया। तहरीके तकलीफ पेश नहीं हुई। जनाब रहमत साले बलोच। यकुम रमजान सूबाई ऐवानों में तूफान। पंजाब असेंबली का आखिरी इजलास भी हंगामाराई की नजर। इमरान खान के खिलाफ लीगी रुकन उमर फारूक के बयान पर PTI मुश्तइल। नौबत हाथापाई तक जा पहुंची। बलूचिस्तान में भी हुकूमती और अपोजिशन अरकान एक दूसरे पर पल पड़े। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो को बीच बचाव कराना पड़ा। सिंध असेंबली में मंजूर वसान और नुसरत सहर अब्बासी की तू में। सादिक संजरानी की सीट खतरे में। उमर आड़े आ गई। चेयरमैन सेनेट की कायम मकाम सदर की तकरूरी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। चेयरमैन सेनेट की बतौर कायम मकाम सदर तकरूरी आर्टिकल 49 की खिलाफ वर्जी है। आइन के तहत सदर की उम्र कम अज कम 45 बरस होना लाजमी है। दरखास्त में मौक़िफ़। चेयरमैन सेनेट, वफाक और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी।
सिंध में लापता होने वाले अफराद कहां हैं? पुलिस लापता अफराद न ढूंढ पाई। लापता होने की वजह ढूंढ निकाली। जाती दुश्मनियां, वट्टा सट्टा और शादियों में नाकामी को गुमशुदगी की वजह करार दिया। अहले खाना से तफ्तीश में ताउन न करने का शिकवा भी किया। मुराद अली शाह ने वजीर आला हाउस से सामान समेट लिया। जाती घर में मुंतकिल हो गए। सरकारी गाड़ी छोड़ दी। प्रोटोकॉल भी कम कर दिया। सिंध असेंबली 28 मई को तहलील हो जाएगी। कर्नल सुहेल आबिद शहीद आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में आर्मी चीफ की भी शिरकत। कर्नल सुहेल ने कोयटा में दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। ऑपरेशन में जख्मी एहलकार सनाउल्ला आगा भी शहीद हो गए। नौशहरा में फोर्सेस की गाड़ी पर खुदकुश हमला। मोटरसाइकिल सवार हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। हमले में सरकारी और प्राइवेट गाड़ी को नुकसान। एक शख्स जाँ बहक, 6 एहलकार जख्मी। लाहौर में ट्रैक मौजूद, ऑरेंज लाइन ट्रेन गायब। शहरी पहले दिन सफर को पहुंचे तो ना टिकट मिला ना ही ट्रेन मिली। ट्रैक की तकमील, पावर सिस्टम, कम्युनिकेशन निजाम की बेहतरी के लिए 3 से 6 माह का वक्त दरकार है। शहरी तब तक इंतजार करें, इंतजामिया ने मशवरा दे दिया। फौजी हुकाम के साथ साथ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी शिरकत की। आर्मी चीफ ने इस मौके पर कहा कि वो रात उनके लिए गुजारनी बहुत मुश्किल हो जाती है। जब कोई जवान शहीद होता है तो उनके जिस्म के गोश्त का टुकड़ा उनसे जुदा हो जाता है। लेकिन उन्होंने कहा कि मादरे वतन के लिए हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इसी बारे में हम मजीद बात करेंगे। इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत, बताइएगा आर्मी चीफ ने मजीद क्या कहा है? देखिए, ISPR के मुताबिक शहीद कर्नल सुहेल आबिद को पूरे फौजी आदाब के साथ तदफीन कर दी गई है। आर्मी चीफ के हवाले से ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ ने एक बार फिर कौम को यकीन दहानी करवाई है कि मादरे वतन के लिए, मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम हर शय और हर एक चीज़ और सब चीज़ें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। साथ साथ आर्मी चीफ ने जो बच्चों के साथ भी मिले, कर्नल सुहेल आबिद शहीद के बच्चों के साथ मिले, उनके चेहरे पे एक दर्द था, एक दुख था, वो तस्वीर में भी नजर आ रहा है। आर्मी चीफ का कहना था कि जब कोई सोल्जर शहीद होता है तो उन्हें लगता है जैसे उनके अपने जिस्म का गोश्त का टुकड़ा अलग कर दिया गया है। और आर्मी चीफ ने ये भी कहा कि जिस वक्त कोई सोल्जर शहीद होता है तो वो रात उन पर बहुत भारी गुजरती है, वो रात उन पर बहुत ग्रां गुजरती है। आर्मी चीफ ने कौम को यकीन दहानी करवाई है कि पाक फौज मादरे वतन के दिफा के लिए हर वक्त हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ ने कौम को यकीन दिलाया है कि मादरे वतन के लिए हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। आपने आगाह किया शौकत पराचा, आपका शुक्रिया। उधर पख्तूनख्वा में भी सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर खुद को हमला किया गया, जिसमें एक शख्स जाँ बहक और 6 एहलकार जख्मी हो गए। नौशहरा में हुआ दहशतगर्द हमला। वक्त 2:20, जगह कचहरी चौक। मोटरसाइकिल सवार हमलावर ने खुद को सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी से टकरा लिया। हमले में सरकारी और प्राइवेट गाड़ी को नुकसान पहुंचा। एक शख्स जाँ बहक और 6 एहलकार जख्मी हो गए। DPO नौशहरा शहजाद नदीम के मुताबिक हमले के लिए 4 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने दहशतगर्द के आज़ा अपने तहवील में ले लिए हैं। और वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ हतमी जंग जीतना अभी बाकी है। लड़ाई में कामयाबियां मिली हैं, लेकिन दुश्मन हमें अंदर से कमजोर करना चाहता है। इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स के जवानों की पासिंग आउट पेज से खिताब में एहसन इकबाल ने अपने ऊपर होने वाले हमले का तस्करा किया और साथ ही हुकूमत की कारकर्दगी भी बयान की।
आज हमें इत्तेहाद की जरूरत है, यकजहती की जरूरत है, एक सीसा पलाई हुई दीवार बनने की जरूरत है, क्योंकि हमारे दुश्मन ओवर टाइम काम कर रहे हैं हमें अंदर से कमजोर करने के लिए, और हमने उन्हें नाकाम बनाना है अपने इत्तेहाद के साथ। एक बुज़दिल ने मेरे पे भी गोली चलाई थी, लेकिन गोली चलाने वाले से इंसान की जान की हिफाजत करने वाली जात बहुत बड़ी है। बुलेटिन में अब खबर देंगे मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी पार्टी के इजलास की। वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने दौरान इजलास खतरे की निशानदही कर दी है। शहबाज शरीफ ने इजलास के दौरान कहा कि नवाज शरीफ का इंटरव्यू जिसने कराया वो सबसे बड़ा दुश्मन है। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी ने नवाज शरीफ के एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ सख्त मौकिफ के बाद अवामी राय पर इन्हिसार करने का उसूली फैसला किया है। नवाज शरीफ के इंटरव्यू के बाद मसाइल की एंट्री, मुस्लिम लीग नून का कड़ा इम्तिहान, शहबाज शरीफ परेशान। नवाज शरीफ का इंटरव्यू जिसने कराया वो सबसे बड़ा दुश्मन है। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शहबाज शरीफ ने खतरे की निशानदेही कर दी। इजलास में मुल्क के मौजूदा हालात और नवाज शरीफ के बयान के बाद की सूरत हाल पर गौर किया गया। पार्लिमानी अराकीन ने आम इंतखाबात में मुतफिका लाए अमल और बयानिए के साथ जाने पर इत्तेफाक किया। इजलास में वजीर आजम, वफाकी वुज़रा और अराकीन असम्बली मौजूद थे। शहबाज शरीफ इससे पहले भी पार्टी में अंदरूनी खतरात की निशानदेही कर चुके हैं। मैं बड़े अदब और बड़ी हजार बार माफी मांग कर ये कहूंगा कि एक दो ऐसे जो कल के आने वाले मुशीर जिनको सिर्फ अपनी गाड़ी और ओहदे से ताल्लुक था, उन्होंने गलत मशवरे दिए। मैं समझता हूं कि ये कुम्मा बैठा है, इनसे मुशावरत करें। नवाज शरीफ के एक इंटरव्यू ने मुल्क के अंदर ही नहीं बाहर भी तहलका मचा दिया है, जिसके असरात मुस्लिम लीग नून समेत सियासी मैदान पर भी वाज़ेह नजर आ रहे हैं। उधर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में कारकुनों से खिताब के दौरान नवाज शरीफ पर खूब तनकीद के तीर बरसाए। मियाँ साहब 30 साल इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर सियासत करते रहे। कुछ लोग इक़्तिदार की वजह से पागल हो चुके हैं। इक़्तिदार की खातिर मुल्क की सालमियत दाव पर लगा दी। हमारा मकसद लोगों को सजाएं दिलाना नहीं, बल्कि उन्हें उनकी गलतियां याद दिलाकर मुआफ करना है। 20 साल, 25 साल, 30 साल तो ये उसी इस्टेब्लिशमेंट का साथ रहे हैं। इतने पागल हो चुके हैं पावर में कि ये अपनी धरती से भी वफा करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे हमें कोई इतराज नहीं है ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन पे, मगर उसका पूरा बॉर्डर स्पेक्ट्रम होना चाहिए कि हमने सजाएं दिलवानी है लोगों को। उसका मकसद ये है कि हमने लोगों को अपनी उनने जो गलतियां की हैं वो उसको याद दिलवा के उसको माफ करना है। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी कहते हैं कि उन्होंने साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को तंबीह कर दी थी कि उनकी हुकूमत गिराने के लिए मेहनत की जा रही है। पार्लियामेंट को खत्म करके 40 साल तक टेक्नोक्रेट हुकूमत चलाने का मंसूबा था। इमरान खान के धरने की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए ताकि मालूम हो सके कि इसके पीछे कौन सी कुव्वतें थीं। जावेद हाशमी ने यह गुफ्तगू आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में की। जी मैं देख रहा था, अभी मैं आपके यहाँ आने से पहले सरताज अजीज और दूसरों से मिल रहा था। मैंने उनको 4 साल पहले कहा कि अपने आप को संभाल लो, क्योंकि एक भरपूर तरीके से मेहनत हो रही थी, ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा रही थी कादरी साहब ने दूसरे लोगों से भी कि किस तरीके से नवाज शरीफ की हुकूमत को निकाला जाए। तो उसके लिए सोचा गया कि उनको जाके जब खड़े हो जाएंगे चंद वर्दी के लोग और कहेंगे लिखो इस्तीफा, ये सारी चीज़ें प्रेस में उस वक्त छप भी रही थी। ये बात नहीं है कि मैंने कोई राज से पर्दा उठा दिया था, लेकिन मेरे सामने हो रही थी तो मेरी अथेंटिक उसके अंदर बात बनती थी। तो उसमें सारी यही दोस्त थे, बादशाह साहब थे, जनरल जहीर साहब थे, जनरल नसरुल्लाह साहब थे। एक पूरा का पूरा गैंग था जिनकी ख्याल था कि इनको निकाला जाए, सुप्रीम कोर्ट को कुछ दिन रखा जाए और फिर टेक्नोक्रेट्स का एक हुकूमत बनाई जाए। अब खबर है चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल से मुतालिक, जिनका कहना है कि नैब बिला इम्तियाज एहतसाब की पॉलिसी पर गामजन है।
नैब का इलेक्शन से पहले और बाद कोई ताल्लुक नहीं। नैब रावलपिंडी के ऑफिस में एक तकरीब से खिताब में जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा कि नैब की पहली तरजीह हाउसिंग सोसाइटीज़ और बैंक फ्रॉड से लूटी रकम बरामद करना है। नैब बदउनवान अनासिर से 296 अरब रुपए बरामद करके मुतासिरीन में तकसीम कर चुका है। निजी हाउसिंग सोसाइटियों ने आवाम को लूटा और जी भर के लूटा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरे समेत नैब के कोई अफसर या अहलकारान में से कोई भी इस इलेक्शन के प्रोसेस में सिर्फ इस हद तक दिलचस्पी है कि एक जमहूरी माशरे में हमने अपने फ़राइज़ को अदा करना है। कोई किसी किस्म के अज़ाइम सियासी नहीं है। इस वक्त तक तकरीबन नैब 296 अरब रुपए तकसीम कर चुका है और अगर आप तसव्वुर को बालाए ताक रखते हैं तो ये उस परफॉर्मेंस की अक्कासी ज़रूर करता है कि जो नैब के अफसरान और अहलकारान शब रोज़ मेहनत कर रहे हैं। बड़ी खबर दें आपको कि लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए दायर दरखास्तें नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि नवाज शरीफ का मुंबई हमलों से मुताल्लिक़ बयान मुल्क से गद्दारी के मुतरादिफ है। ताहम अदालत ने दरखास्त गुजारों को पहले मुताल्लिक़ा फोरम से रुजू करने की हिदायत कर दी। वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह का कहना है कि नवाज शरीफ महाज़राई करने वाले लीडर नहीं हैं। हालिया बयान को भारतीय मीडिया ने उछाला और हमारे सियासतदान भारतीय मीडिया की ज़बान बोलने लगे हैं। राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की क़यादत में खलाई मखलूक को शिकस्त देगी। उन्होंने ये तमाम बातें लाहौर में मीडिया से कहीं। मियां नवाज शरीफ की अवामी मकबूलियत से खौफजदा लॉबी जो है उसने ये नहीं सोचा कि ये इंडियन मीडिया जो कह रहा है ये दुरुस्त नहीं है, ये दुरुस्त हो नहीं सकता, ये हमारे मफाद में हो नहीं सकता। मियां नवाज शरीफ महाजराई पे बिलीव करने वाला लीडर नहीं है। मियां नवाज शरीफ ने अपने हालिया बयान में भी एक ऐसी ही जो है वो निशानदेही की जिसे अपने मफादात में इस्तेमाल करते हुए इंडियन मीडिया ने उसको उछाला। मियां नवाज शरीफ जैसा लीडर जिसने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, जिसने पाकिस्तान को मुआशी तौर पे आगे बढ़ने के लिए जो है वो सी पैक जैसे मंसूबे का जो मेवार है उसकी हुब्बुल वतनी तक जो है वो अटैक करने से बाज नहीं आए। अभी आपको बताएं कि चौधरी निसार अली खान शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी इजलास में भी ना आए। बाद में वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और शहबाज शरीफ की अलग से मुलाकात हुई जिसमें बुलाए जाने पर चौधरी निसार थोड़ी देर के लिए वहां आए और वापस चले गए। मुलाकात में दीगर उमूर के साथ निगरां वज़ीर आज़म के लिए अपोजिशन लीडर से मुशावरत के मामले पर भी गौर हुआ। पार्टी ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ से चौधरी निसार की एक और मुलाकात पंजाब हाउस में होगी।